गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं और तैयारी में भी लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए बच्चों। जैसे ही 2024 का चुनाव आपके सामने है या कह सकते हैं कि आने वाले साल में चुनाव है, तो देखो भर्तियों की भरमार सी लगी हुई है। और दरअसल क्या है, ये बेल्ट की नौकरी एक ऐसी होती है जो पाना बहुत आसान होता है, यानी कि डिफेंस में आराम से जाया जा सकता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की भर्ती का दिया था। ठीक है, जो 50,000 प्लस भर्ती हैं, है ना। फिर वहाँ सब इंस्पेक्टर के भी निकलेंगे 9,000 प्लस। ठीक है, और भी तमाम वैकेंसियां हैं। दिल्ली पुलिस का पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, यानी कि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था कि 1 सितंबर को वैकेंसी आ रही है। ठीक है, कुछ दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस, उसके बाद में बिहार पुलिस, है ना। सीजन पुलिस का चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी पुलिस की भर्ती निकली है 7,411। अब वो जमाना तो गया कि भाई हाँ, मध्य प्रदेश में जाके नौकरी करेगा कौन। हालांकि मध्य प्रदेश के तो करेंगे ही करेंगे। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। अब यूपी पुलिस में मैं देखता हूँ कि जो हमारा अपना थाना है, लोकल थाना है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो वो बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकता है, बस उसमें दम होना चाहिए एग्जाम को निकालने का। हालांकि ये जो भर्ती है भाई, ये एग्जाम के साथ साथ फिजिकल पर भी डिपेंड है। ठीक है, ये फिजिकल पर भी टिकी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि अब आज के टाइम में जो है हमारा जो रिटिन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी कि हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, पर यहाँ फिजिकल भी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ये दो ही भर्तियां हैं, बिहार पुलिस कह सकते हैं या अब ये मध्य प्रदेश पुलिस। और भी कोई होगी तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप एक बात देख रहे होंगे कि 7,411 पद, ठीक है, ठीक ठाक पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन लेना भी आसान है। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5-7 मिनट के वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है बच्चों, है ना। फिर एक रणनीति की वीडियो भी ले आऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, आइए फिर मैथ के भी यहाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है बच्चे, मैथ के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो ये जो वैकेंसी निकली है बच्चे, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 26 जून है, यानी कि आज आज 26 जून ही है, तो आज से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि वीडियो में एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ। ठीक है, जो अंतिम तिथि है वो 10 जुलाई है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है। ठीक है, केवल 14-15 दिन का टाइम है ना, यानी कि बहुत जल्दबाजी में है। फिर कह रहा है कि संशोधन की जो तारीख है 15/7 तक है, यानी कि कोई करेक्शन आपको देखना है, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है किसी भी चीज में। और हाँ, उसके बाद में आते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है ये। और ये क्या है, ऑनलाइन आवेदन से में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि। अच्छा, ये पहली वाली है, ओके। चलो, ये फीस का दे दिया है भाई कि 500 रुपये, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये। चलो कोई बात नहीं। अब सबसे खास बात क्या है जो मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूं, आज के समय में हमारी तैयारी पहले ही हुई हो, है ना। ऐसा ना हो कि हम किसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तब जाके हम तैयारी करेंगे, वो गलत बात है। आज के टाइम में किसी भी भर्ती में आपको जैसे ही वैकेंसी आएगी टाइम दिया ही नहीं जाएगा तैयारी का। अब देखो, इस बात से तुम इंतफाक रखो कि यहाँ परीक्षा कब है, 12/8 से परीक्षा है, यानी कि 12 अगस्त से। तो बच्चे इन्होंने तो टाइम दिया ही नहीं है। ठीक है भाई, जून खत्म हो रहा है, जुलाई बीच में है, ठीक है, 12 अगस्त, तो ये तो 1.5 महीना हुआ। अब 1.5 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं भाई? 1.5 महीने में नौकरी नहीं लगी जा सकती। 1.5 महीने में वही नौकरी लग सकता है जिसने पहले से ही पढ़ाई की हुई है। समझ रहे हैं आप इस बात का? अब तो 1.5 महीने में केवल वो रिवीजन कर सकता है चीजों का। ठीक है, 1.5 महीने में कोई भी तैयारी नहीं कर सकता, कोई भी नौकरी नहीं लग सकता। ठीक है, 1.5 महीने में वही नौकरी लगेगी जिसकी तैयारी पहली है। एक सच्ची बात है, बट कड़वी हो सकती है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि यहाँ 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली है सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, जो दूसरी पाली है 12:30 बजे तक, 1:30 बजे तक, है ना। निर्देश प्रदेश तो भाड़ में जाओ, ये कोई बात इतनी है नहीं। जो एग्जाम निकालेगा उसे तो ये नॉर्मल बातें पता होती ही हैं, है ना। आइए, वैकेंसी ठीक ठाक है। मैं देख रहा हूं कि जो जीडी की वैकेंसी है बच्चे, जीडी की, कांस्टेबल जीडी की, तो कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती है 3851 है। ठीक है, जिसमें जनरल की 1040, यानी कि जो दूसरे स्टेट का बच्चा है वो यहाँ फाइट करेगा। समझ रहे हैं आप? वो यहाँ फाइट करेगा, तो भरना जरूर है। उसके बाद में हाँ, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, 10% आरक्षण आजकल होता ही है, ये होमगार्ड के लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये फीमेल के लिए 33% होता है यहाँ पे, है ना। रेलवे की तरह 50% नहीं होता। तो बच्चे ये जीडी की ही वैकेंसी 7,090 होगी।
7090, ये जीडी की ही वैकेंसी होगी। ठीक है, फिर दूसरी वैकेंसी कौन सी है? अच्छा, केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है ये, जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल की है ये, 2640 वैकेंसी। ठीक है, 2640 वैकेंसी। अच्छा, और जो विशेष शस्त्र, अच्छा ये इनको ही डिवाइड कर दिया है, 7090 को ही। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, ये जीडी की होगी। और ये जैसे पीएससी टाइप का होता है ना हमारे यहाँ, ये दिल्ली पुलिस में बटालियन होता है ना, तो इन्हीं को ये दो भागों में बांट दिया है। तो ये 4444 और 2640 ये जोड़ेंगे तो 7090 ही बनेंगी। चलो मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। और ये वैकेंसी बहुत कम है, ये जो रेडियो ऑपरेटर की है ये 321 पद है, 321 पद है ना। ये एक बेहतरीन जॉब होता ही है, इस बात में कोई शक नहीं होता है ना, ये बहुत बेहतरीन नौकरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद में, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि अगर आपको बच्चे जीडी के लिए जाना है, यानी कि कांस्टेबल के लिए जाना है, तो केवल आपका 10th पास करना जरूरी है। ठीक है, कुछ नौकरियां ऐसी हैं अभी भी पुलिस विभाग में जो 10वीं से निकलती हैं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस उनमें से एक है, नहीं तो दिल्ली पुलिस में 12th चाहिए, यूपी पुलिस में भी 12th चाहिए, आरपीएफ में 10th चाहिए, एसएससी जीडी में 10th चाहिए, है ना। आइए, अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्षा। अच्छा जी, चलो, रेडियो ऑपरेटर के लिए 10+2, बाकी आपका ये भी कह रहा है कि ये चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, ठीक है, किसी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से, आईआईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकल्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो उम्र, जो यूपी पुलिस वाले बच्चों को मैं बार बार बताता हूं कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको 3 साल की उम्र में छूट ना मिले। तो भैया 3 साल की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी यूपी पुलिस में भी। अब देखो यहां भी साफ लिखा हुआ है कि कोरोना को आधार मानते हुए कहता है कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33+3 यानी कि उम्र जो है 36 वर्ष है। यहां साफ लिखा हुआ है कि कोविड के कारण। अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है, ठीक है, यहां बाबा है, वहां मामू है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान है। तो बेटा जब यहां छूट दी जा रही है तो यूपी में भी जरूर मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश भी तो भारत का ही हिस्सा है, ऐसा तो है नहीं कि वो पाकिस्तान में है। तो छूट यूपी पुलिस में भी मिलेगी, आप तैयारी करते रहें मजबूती के साथ में, है ना। चलो, ये हो गया मध्य प्रदेश के आर्थिक, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला हो गया, ये भी 36 हो गया। अन्य मध्य प्रदेश के अधिवासी, यानी कि जो दूसरे स्टेट के हैं वो 36 ही होएगा, वो पहले बता चुका हूं मैं आपको। सभी श्रेणी की महिलाएं, महिलाओं के लिए 41 साल। चलो भाई, मजे कर दिया इन्होंने, है ना। और ये है अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के लिए 41 वर्ष। उम्र तो यहां ठीक ठाक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है थोड़ा सा हम जो परीक्षा की योजना है भाई, यहां साफ लिखा हुआ है कि प्रथम चरण परीक्षा लिखित परीक्षा है और हिंदी भाषा में ही होगी, बहुविकल्पीय, ठीक है, एमसीक्यू, यानी कि अंग्रेजी में नहीं होएगी, ठीक है। जैसे सभी एग्जाम आजकल ऐसे होते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, दोनों में होते हैं, ये ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदी है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा है ना, ये फिजिकल के बारे में है। तो जो प्रथम चरण परीक्षा है भाई, वो 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, अधिकतम स्कोर होएगा 100, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ लिखा हुआ है। ये हमारा सिलेबस है, 40 अंक है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ओहो, 30 अंक है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, 30 अंक है विज्ञान और सरल अंकगणित के। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ मैथ भी आपका 35-40 क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर के आधार पे मानते हुए चलें, तो जो रात को अपने 8 बजे वाली मैराथन होती है, 30 दिन 30 मैराथन, ये जितनी भी यूट्यूब पे हमने क्लास कराई है, मैंने जो जितनी भी कराई है बेटा, है ना, गणित की जो मैराथन है, आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, ठीक है। रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। आइए, बाकी अगर जीएस की क्लास लेना चाह रहे हैं तो 5 बजे से नितिन सर की। फिर ये दे दिया रेडियो ऑपरेटर का, अवधि है 2 घंटे, 100 प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू, ठीक है। और द्वितीय चरण परीक्षा योजना, ये जीडी का हो गया। शारीरिक दक्षता का ये मैं देख लेता हूं, हाँ ये रहा शारीरिक दक्षता परीक्षण। यहां लिखा हुआ है कि प्रथम चरण परीक्षा लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ठीक है, अगले चरण के लिए 7 गुना। तो 7 का 7 गुना 7-7-49, यानी कि 50,000 आदमी जो है वो फिजिकल के लिए पास होंगे, लगभग 50,000, है ना। अच्छा, फिर है जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल, यानी कि 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है, 100 में से 30 नंबर, 100 नंबर का फिजिकल है, उसमें से 30 नंबर आपके होने चाहिए। अच्छा, इसमें और क्या है, रेडियो ऑपरेटर के लिए 800 मीटर की दौड़ में केवल 20% अंक चाहिए। चलो जी, 40 में से 8 अंक लाने होंगे,
ठीक है, 2 प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, पहले एग्जाम के आधार पे और फिर फिजिकल के नंबर भी जुड़ेंगे यहाँ। अच्छा जी, अब ये हाइट का दे दिया है भाई यहाँ कि जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर, वही यूपी पुलिस वाली। सीना ये होता ही है, कहीं 80 से 85 होता है या 79 से 84 है। ठीक है, ये छूट होती है गोरखागढ़ वाली कुमायूं का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट सेम है। अच्छा, उसके बाद में अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ये 168 सेंटीमीटर है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चे हमारा महिलाओं का 155 सेंटीमीटर। ठीक है, यूपी पुलिस से ज़्यादा है यानी कि। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब सारी बातों पे तो चर्चा हो गई है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे काम की कोई बातें बची हुई हैं। ठीक है, सारी बातों पे मैंने यहाँ चर्चा कर ली है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, एग्जाम हो। ठीक है, अब मुद्दा यही है, जिन बच्चों की पहले ही तैयारी है तो उनको केवल रिवाइज करना है। और रिवाइज, जैसे हम जीएस की बात करें तो जीएस की क्लास एक चल रही है शाम को 5 बजे नितिन सर की। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से जीएस करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और मैं बच्चे, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। रात को 8 बजे डेली क्लास होती है। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन मेरा आजकल चल रहा है। ठीक है, कल भी क्लास रहेगी पाइप और टंकी की, जरूर जुड़ें। ठीक है, अभी ये जो एग्जाम से पहले की जो क्लासें होती हैं, ये जो निचोड़ होता है किसी चैप्टर का, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कहता हूं कि आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले आप तैयारी में हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 2018 में जो तैयारी में थे तो बहुत बच्चों की जॉब लगी थी। अब फिर वही समय आ गया है क्योंकि 2024 में चुनाव है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसियां पाइपलाइन में है। बेटा केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर इस तरीके की गलतफहमी में रहोगे कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी तो अगले साल 2024 में आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, इस साल तो टेस्ट होगा ही नहीं, जब भी आएगी तो टेस्ट के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा अब यहाँ जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहा होगा और जिसने पढ़ाई नहीं करी है तो उसके पैरों तले से जमीन चली गई होगी। ठीक है, और जो लगातार तैयारी में है, ठीक है, जो एप्लीकेशन पे मेरा मैथ स्पेशल कोर्स आया हुआ है या दिल्ली पुलिस के लिए कोर्स आया हुआ है, तो मध्य प्रदेश का बहुत सारा बच्चा है। ठीक है, रवि पटेल एक बहुत बेहतरीन लड़का है, यानी कि पढ़ने में अच्छा है, मुझे इसलिए नाम याद है। बच्चे तो और भी हैं, निशु वगैरह, जन कौन कौन है उसमें, बट मैं देखता हूँ कि ये बच्चे तो निश्चित ही पास कर जाएंगे, है ना, क्योंकि जो पहले से ही तैयारी में है बेटा, समझ रहे हो। तो चलो फिर मुलाकात होगी, फिर जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बाय बच्चों।